लाफ नहीं मुझे करनी आती बिकॉज आई एम नॉट इवल, बट अगर मैं इवल होता तो आई वुड हैव लाफ लाइक अंदर से तो इवल हो ना। आओ जी। सर आई कांट ज्वाइन, आई गॉट समवेयर, पता नहीं क्या है, अर्जेंट है, आप प्लीज रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लूसिया स्पिन्स स्पिनर ए 120 टाइम्स। स्पिनर ए कौन सा भाई? स्पिनर ए पे 1 2 3 4 5 है। कितने टाइम्स किया? 120। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स स्पिनर लैंड्स ऑन अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने थे हमारे पास उसमें? 3। 3 आउट ऑफ 5। 3 आउट ऑफ, भाई 3 आउट ऑफ 5 थे प्राइम नंबर्स। तो तू पता नहीं कितने बैठा है यार, 3 दफा 3, 2 दफा स्पिनर ए की बात हो रही है। तो 3/5 टाइम्स 1/120। 5 1 5, 2 10। इधर तवज्जो नहीं है। और 4 और 24 3 टाइम्स क्या होता है? 72। द आंसर इज लूसिया स्पिनर बी ट्वाइस। उसको दो दो। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स इट लैंड्स ऑन ऐड अप टू 9 और मोर। दोनों नंबर 9 बनते हैं, 2 दफा करना है और दोनों 9 बनाते हैं। कब कब पॉसिबल है? सिर्फ पॉसिबल है जब एक दफा 5 हो, दूसरी दफा। अब पहले मैंने आपको टेबल बना के यही क्वेश्चन करके दिखाया ना, अब बगैर टेबल के करके दिखाता हूँ। ओहो। अब जरा मुझे ना वो सिर्फ ऊपर से नंबर, आप एक बच्चा अपनी शीट निकाले और मुझे नंबर्स लिख के बता दे क्या क्या नंबर्स है उसके अंदर। 3 3 3 4 4 4 5 और बस 2 दफा 5 है। अब टोटल सम बनाना क्या है बोला हमने? 9। टोटल सम क्या बनाना है? 2 दफा स्पिन हो गए 9, कितनी दफा कैसे बन सकता है? अगर एक पहली दफा 5 दूसरी दफा 4 हो, या पहली दफा 4 और दूसरी दफा, यहां तक प्रॉब्लम ना कर भाई, दे तवज्जो दे। अब जरा गौर करें। पहली दफा हमने किया है और आंसर आ रहा है 4, या पहली दफा किया है और आंसर आ रहा है 5। इसका चांस क्या है भाई? पहली दफा भेजा है 4 आया है, इसका क्या चांस है? दैट इज 4 आउट ऑफ 9। क्या चांस है? 4 आउट ऑफ, ऐसे ही है ना? अच्छा जी, इसको छोड़ रहे हैं अभी। और नहीं आया 4 आउट ऑफ, इसका क्या चांस है? 5 आउट ऑफ 9। राइट? यहाँ तो प्रॉब्लम आप देखनी है इसको। अब पहली दफा 4 आ गया और दूसरी दफा आए 5, दूसरी दफा क्या आए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/9। यहाँ तक प्रॉब्लम। एक ये चीज है जो कि 9 का सम बना सकती है। ठीक हो गया? ये चीज कैसे निकलती है? 4/9 मल्टीप्लाई बाय, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गई ये बात? या ठीक हो गया? या फिर ये कब पॉसिबल है? अगर पहली दफा निकले 5, क्या निकले पहली दफा? तो पहली दफा में ही 5 निकलने का क्या चांस है? 2/9। और दूसरी दफा निकले 4, इसका क्या चांस है? 4/9। यही है ना चांस इसका। इनका सम क्या बनता है? वही नहीं बनता इनका भी? 4/9 मल्टीप्लाई बाय 2/9। यस और नो? और इन दोनों ने होना है ऐड। इन दोनों ने क्या होना है? सो अगर आपने वर्किंग के जरिए करना हो काम तो ये इस तरह से होगा। 8/81 प्लस 8/81, और सम क्या आ गया? 16 ओवर। दैट्स योर आंसर। ये देखा मैंने टेबल के बगैर भी आपको बता दिया। ठीक है अहमद? यस अहमद, समझ आ गई? तो अगर आपको वहां पे ये टेंशन हो वर्किंग कहाँ से शो करानी है, तो टेबल के बगैर ये काम ऐसे हो सकता है। सारी प्रोबेबिलिटी की इमेज बनाने की, फिगर बनाने की जरूरत हमें नहीं है। और आखिरी पार्ट इसका, लूसिया कीप स्पिनिंग स्पिनर बी अंटिल, दोबारा बताए तुम बेटे। उसने कहा है कि लूसिया स्पिन्स बी ट्वाइस, 2 दफा बी को फेंका उसने, और वो कहता है आप बताएं क्या चांस है कि वो दोनों दफा का जो नंबर आया है उनको ऐड करके 9 बनता हो। अब मुझे पता है ना ये नंबर था उसके ऊपर, तो क्या दो नंबर आएंगे तो जमा होके 9 बनेगा? 3 और, हाँ, 3 के साथ हो सकता है कुछ,
पहले 3 आए, दूसरा 3 आए, नई 9 बना, पहला 3 आए, दूसरा 4 आए, नई 9 बना, पहला 3 आए, दूसरा 5 आए, नई 9 बना। 4 और 5 हो सकता है या 5 और कोई मसला। तो मैंने कहा यार कि प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। पहला 4 निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। अब पहला 4 निकलने के बाद दूसरा 5 निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/9। ठीक हो गया। दूसरी तरफ पहला 5 निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/9। और दूसरा बाद में 4 निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/9। आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और वैसे इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई किया तो 8/81 आया और 16/81 आया। ये हमारा आंसर आ गया। समझ आ गई बात? आखिरी है जी, वो स्पिन करती जाती है बी अनटिल इट लैंड्स एट 4, जब तक के 4 नहीं आ जाता। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट दिस हैपेंस ऑन द nth स्पिन। किस स्पिन पे होता है ये? nth स्पिन पे होता है ये। अब वो करती जा रही है जब तक के 4 नहीं आ रहा, जब तक के 4। अब इसका ताल्लुक हमारा है उसके साथ, एक सीक्वेंस वाला टॉपिक होता है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। किसके साथ ताल्लुक है? तो मैं उतने की बात बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं? छोड़ो तो सही, रुको तो सही, जरा सोचने तो दो कि ये इसको सिंपलीफाई करके किसी और तरीके। जनाब, आसान सवाल है ये तो। 4/9 n, ये क्या है प्रोबेबिलिटी? 4 निकलने की। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? 4 निकलने, जितनी दफा भी हो उसमें 9 में से 4 यही होगा ना। 9 में से 4, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, 9 में से 4 ये नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/9 है। 5 पे ये नहीं होगा, 5/9 पे ये नहीं होगा ना। अच्छा, 5/9 प्रोबेबिलिटी है इसके ना होने की, ये काम ना होने की 5 तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, 5/9 टाइम्स ये काम नहीं हुआ, तो इसके बाद वाली में हो जाएगा ना। यस और नो? दिस इज योर आंसर। क्योंकि उसने क्वेश्चन में प्रीमाइज क्या दिया, उसने ये नहीं पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4 आए। उसने कहा प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछे जब तक 4 नहीं आ रहा, तब तक वो स्पिन करी जा रही है। तो कब तक 4 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/9 है ना इसकी प्रोबेबिलिटी के 4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा। अब वो 150 दफा करे, जितनी दफा भी करे, 5/9 टाइम्स है ना जिसमें 4 ना आने का चांस है, उसके बाद मिलाकर आ जाएगा ना, पूरी प्रोबेबिलिटी बता रही है, +1। नेक्स्ट स्टेप पे आ गई। वी क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब यहाँ से आगे हमारा मंडे को प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है। आप टॉपिकल कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आपको आप टेस्ट से पहले पूछ सकते हैं।